आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में एक और लेटेस्ट मामले की बात करेंगे, जिस मामले में देखने को मिलता है कि यहां पर पत्नी सुसाइड कर लेती है और यहां सुसाइड करने की वजह बताई जा रही है पति के घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरेज। पत्नी की परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि पति ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जिसकी वजह से पत्नी ने सुसाइड किया। तो क्या घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अपराध की श्रेणी में आता है? क्या जिसके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे वहां पर उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा? क्या सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अवैध माना जाएगा? क्या सीसीटीवी कैमरे आप अपने घर में नहीं लगा सकते हो? आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि पत्नी के परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं आरोपों की वजह से पति और उसके पूरे परिवार के लोग इस केस में बाइज्जत बरी हो जाए। जय जिनेंद्र, ओम केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या घर पर सीसीटीवी लगाना अपराध है? क्या घर पर सीसीटीवी लगाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, या फिर यही सीसीटीवी कैमरे हमको इस केस से बाहर निकाल के लाएंगे? दरअसल मैं अक्सर कहता हूं कि हमें अपने घर पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए, खास तौर से बालकनी में, छत पर, एंट्री गेट पर और इसके अलावा किचन में। क्योंकि बहुत सारे केसेस में आरोप लगता है कि जला के मार दिया, बहुत सारे केसेस में आरोप लगता है छत से धक्का दे दिया, बालकनी से धक्का दे दिया, बहुत सारे केसेस में यह भी आरोप लगता है सीढ़ियों से धक्का दे दिया, तो सीढ़ियों पर भी होना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में यह भी आरोप लगता है कि घर से धक्के मार के निकाल दिया। अब इस मामले में तो सीधा सीधा यह आरोप आ गया कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो सीसीटीवी कहां नहीं लगाना चाहिए आपको? बेडरूम और बाथरूम, जहां प्राइवेसी है उस जगह पे आपका कैमरा नहीं होना चाहिए। तो एंट्रेंस गेट पर कोई प्राइवेसी नहीं होती है, वहां जरूरी होता है सीसीटीवी कैमरा, सब जगह लगता है। बालकनी, बस दूसरे का इसमें घर कवर नहीं होना चाहिए, अपनी ही बालकनी और नीचे तक का हिस्सा कवर होना चाहिए, दूसरे का नहीं आना चाहिए, ये भी परफेक्ट सही है। छत पे ये भी आवश्यक है, दूसरे का उसमें कवर ना आए, अपनी छत कवर रहे, ये भी सही है। अगर आप छत पे उसे धक्का देके मारोगे तो कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, बालकनी से धक्का देके गिराओगे तो भी कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, सीढ़ियों से धक्का देके गिराओगे तो भी कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, और इसके अलावा घर से धक्के देकर बाहर निकालोगे तो भी कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर किचन में जला के मारोगे तो भी कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा। इसलिए इन जगह पे कैमरा लगाना आवश्यक होता है। और ये कैमरा तो पत्नी के परिवार वालों को, पत्नी वालों को पहले लगवा देना चाहिए, पत्नी को और पत्नी के परिवार वालों को, कि भाई उनकी बेटी वहां सुरक्षित तो रहे, और अगर कोई उसके साथ कुछ करता है तो उसे दंड मिले। लेकिन इस मामले में यही सीसीटीवी कैमरे की वजह से इन्हें दोषी माना जा रहा है। दरअसल इस मामले में शादी अभी भी हुई है, बताया ऐसा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि अप्रैल में शादी हुई है और पत्नी ने सुसाइड कर लिया। अब ये नहीं पता मुझे इस मामले में कैमरे कहां कहां लगे, लेकिन कहां लगा सकते हैं कहां नहीं लगा सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2, अब आरोप है कि सीसीटीवी की निगरानी में थी। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि भाई सीसीटीवी की निगरानी में पत्नी को रखना पड़ा, या ऐसी कहां पर सीसीटीवी लगा दिया कि जिसकी वजह से प्राइवेसी ब्रेक हो गई और पत्नी को सुसाइड करना पड़ गया? ये तो वो सीसीटीवी कैमरा ही बताएगा कि भैया बेडरूम में लगाया था, कि बाथरूम में लगाया था, कि कोई मिलने आता था पत्नी से तो दरवाजे पे कैमरा लगा दिया तो ये प्राइवेसी ब्रेक हो रही। ये तो कैमरा बताएगा भाई। इनने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की वजह से राइट टू प्राइवेसी ब्रेक हुई, इस कारण से उसने सुसाइड किया। तो भाई कैसे ब्रेक हुई ये तो पता लगेगा ना। अगर बेडरूम में लगाया होगा या बाथरूम में लगाया होगा और इससे राइट टू प्राइवेसी ब्रेक हो रही है, या कोई भी ऐसा उसमें इंसिडेंस रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर ससुराल वाले फंसेंगे और जेल जाएंगे। ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही इनको बचा सकती है और जेल भिजवा सकती है। अब देखना यह है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में क्या आता है। अगर इन्हें बेडरूम या बाथरूम में लगाया होगा तो ये बुरी तरीके से फंसेंगे, और बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगा है तो बचेंगे। लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग क्या है
निर्भर उस पर करता है। तो इसमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अवश्य होगी, क्योंकि पत्नी के परिवार के लोगों ने सीसीटीवी पर सवाल खड़े किए। ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग डेटा चेक होगा। नंबर 3, इसमें यह भी जांच होगी कि सीसीटीवी कहां पर लगा हुआ और किस एंगल पे है। रिकॉर्डिंग पूरी आएगी। भाई आपने बोल दिया मैं बेडरूम बाथरूम में नहीं लगा, लेकिन कहीं से आपने ऐसा फोकस करके रखा कि कोई वेंटिलेटर, कोई खिड़की है, उसमें से सीधा बेडरूम के अंदर का फोकस आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये भी उसमें आएगा। तो जब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की जांच होगी तो एंगल की भी जांच होगी, और साथ में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ पूरी तरीके से ये सीसीटीवी पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि उन्होंने आरोप सीसीटीवी पर के लगाए। इसके अलावा क्या घर में सीसीटीवी लगाने से प्राइवेसी ब्रेक होती है? हाँ होती है। उस एरिया में लगाया जाए जहां पर आपकी प्राइवेसी है। जैसे कि कई जगह किसी का ऐसा कमरा होता है कि वहां पर उनकी ड्रेसिंग लगी रहती है और वहां तैयार होते हैं, तो वो कमरे में भी आप नहीं लगा सकते। किसी कमरे में आप बेडरूम के अलावा किसी दूसरे कमरे में कोई कपड़े चेंज करता है तो आप वहां पर भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहां पर महिलाएं श्रृंगार करती हों, जहां पर महिलाएं कपड़े चेंज करती हों, जहां पर बेडरूम हो और जहां पर बाथरूम हो। इन जगह तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में जांच में पता लगेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब इसमें एक बात और देखी जाएगी, पत्नी की इसमें कॉल डिटेल्स निकाली जाएगी और हस्बैंड की भी निकाली जाएगी। आखिरकार किस वजह से पत्नी ने सुसाइड किया, ये कॉल डिटेल्स ही एक महत्वपूर्ण डेटा हो सकता है सीसीटीवी के अलावा। अगर सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला तो इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकलना चाहिए, और कॉल डिटेल्स में क्लियर होना चाहिए कि किस वजह से। भाई यहां पर यह भी कहा गया, जिसे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वाइफ ने कुछ दिन पहले अपने परिवार वालों को सूचना दी थी कि यहां पर कैमरे लगे हुए हैं और उसे परेशान किया जा रहा है। अरे भाई कैमरे लगे हुए हैं और परेशान किया जा रहा है तो सारा डेटा तो कैमरे में रिकॉर्ड है ना। तब तो यहां पर ससुराल वालों को फंसना ही फंसना है। अब वो मूर्ख होंगे ससुराल वाले जो सीसीटीवी भी लगाएंगे और उत्पीड़न भी करेंगे। मतलब उन्हें कानून का डर ही नहीं है, वो तो कानून से ऊपर निकल गए फिर तो, कि जिन्हें किसी चीज का डर नहीं है। अरे कोई अपराध करे और बोले बनाओ मेरा वीडियो, लो अब मैं अपराध करता हूं, तो वो तो पेशेवर अपराधी हो गया भाई। तो अब इन्होंने कहा कि भाई उसने खुद बताया कि कैमरों की वजह से कैमरे लगे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है, तो सारी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हो सकती है। अभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और यहाँ पर मोबाइल की कॉल डिटेल्स, इस पर निर्भर करेगा, दोनों जांच होगी कि क्या हुआ था इस मामले में। साथ ही यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस पर भी काफी निर्भरता रहेगी। लेकिन सुसाइड का मामला है, क्या फिर हत्या करके इसको लटकाया गया है, क्या हुआ इस मामले में, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर होगा। तो अब इस मामले में 3 बिंदु अहम है। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए उनमें रिकॉर्डिंग में क्या आया, उस जांच पे पता लगेगा कि आखिरकार सीसीटीवी लगाने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, घटना क्या थी उसमें। दूसरा, इसमें कॉल डिटेल्स, मोबाइल की जब कॉल डिटेल्स निकलेगी इस पर इसकी जांच में स्पष्ट होगा कि किससे कितनी बार बात हुई, कहाँ हुई, इस पर जांच होगी तो आगे पता लगेगा, तब उस दिशा में जांच आगे बढ़ जाएगी। नंबर 3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगर सुसाइड के अलावा और कोई चोट के निशान, किसी प्रकार के इंसिडेंस नहीं आया तो फिर यहाँ पर सुसाइड मात्र रहेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई चोट या कोई पॉइजन बॉडी के अंदर पाया गया तो इस आधार पर भी आगे जांच बढ़ेगी। तो अब 3 तरफ ये 3 चीजें हैं। अब इनमें से किस तरफ जांच जाएगी, किस सबूत के आधार पर किस कड़ी को जोड़ेंगे और आगे क्या होगा, जब इसमें जजमेंट आएगा तब पता लगेगा। अभी हाल का मामला है तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर थी इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी क्या घर में लगाना वैध है या अवैध है। तो अवैध कहाँ कहाँ है ये भी मैंने बता दिया और वैध कहाँ कहाँ है ये भी बता दिया। तो आप इस सब जानकारी लेके ही आप अपने घर में सीसीटीवी लगा के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।